क्लास 10 फेडरल एंड पंजाब बोर्ड BSc लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन की है। इसका लेक्चर नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को इसमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे सर कि हमें इसकी वीडियो लेक्चर बना कर भेजें, तो इसलिए मैंने इस पे बनाया आज का टॉपिक। इसलिए इसको समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझ जाएंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा, अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये हमारे पास आज के जो टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मीनिंग और पर्पस आप समझ लेना कि नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक लूप है, लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप लगा दें, अ लूप विद इन लूप। ठीक है, इसका नेस्टेड। डेफिनेशन की कर लेते हैं। अ नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अनदर लूप। किसी लूप है ना, लूप की बॉडी है, उसके अंदर एक और लूप लगा दें, क्या कहलाएगी? वो नेस्टेड लूप कहलाएगी। In the programming, it is control structure where one loop is placed inside another loop. आप लोग कहते हो कि एक लूप है, एक लूप आप स्टार्ट करते हो, उसी लूप के बाद एक और लूप स्टार्ट कर देते हो। तो इस कंसेप्ट को अब नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कहते हैं। और ये क्यों लगाते हैं? जब आपके पास हमारे पास रोज एंड कॉलम हो, मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसको हम बोलें तो इसमें एरेज बोलेंगे। तो हमारे जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये एरेज वाला टॉपिक नहीं है, सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे। लेकिन जो पिंडी बोर्ड के या पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उनके अंदर एरेज का चैप्टर ऐड है। तो इसलिए स्टूडेंट, अगर आप लोग एरेज को डिस्कस करेंगे तो आपको नेस्टेड लूप का और लूप का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास वन डिमेंशनल एरे, वन डिमेंशनल एरे क्या होता है कि जिसके अंदर जस्ट एक लिस्ट होती है, एक रो होती है। ठीक है। और टू डिमेंशनल एरे जिसमें मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स 9th बुक में अपने पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होती है? रोज और कॉलम होते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं। उसको फेल करवाने के लिए या उसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं, लगाते हैं और इसको कहते भी हैं। ये देखें, हमारे पास एक एरेज है या मैट्रिक्स है जिसमें कितनी रोज है? रो बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन को। इसमें 3 लाइनें मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ, लिखा भी है रोज। और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, तो इसमें 4 कॉलम है, लिखा हुआ रो इसमें। अब इसके लिए जब लूप लगाओगे तो इसमें 2 लूप लगानी पड़ेंगी। रोज के लिए अलग लूप लगाओगे, कॉलम के लिए अलग लूप लगाओ। अगर हम रो के लिए जो लूप लगाएंगे उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी। 0 से स्टार्ट कर दें मर्जी है, या 1 से स्टार्ट कर दें। अगर ना 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 और ये 3। मैं पेंसिल ले रहा हूँ। ये 1 हो जाएगा, ये 2 रो हो गई और ये आपकी 3 रो हो जाएगी। इसके लिए स्टूडेंट आपने पहली लूप जो लगानी है, जिसको आप आउटर लूप बोलते हो, वो रोज की लगाओगे, जिसमें आई की वैल्यू 1 दे दोगे। आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। कॉलम के लिए अगर मैं लगाऊं तो आपके कॉलम कितने होंगे? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 4 है। अब स्टूडेंट, आप लोगों ने बेसिकली पहली लूप, तो जो पहली लूप लगाते हैं रोज के लिए लगाते हैं, वो तो आप इसीलिए लगाएं जितनी रोज हो। उसमें तो आप कंफ्यूज होते ही नहीं है। आप आई इज इक्वल टू 1 कर दोगे, आई इज लेस एन इक्वल टू 3 कर दोगे, आई प्लस प्लस कर दोगे, ये सिंपल लूप है। लेकिन जो दूसरी लूप लगाते हैं, जो लूप की बॉडी के अंदर दूसरी लूप लगाते हैं, वो दो बातों के लिए लगाते हैं। एक तो हम कॉलम के लिए लगाते हैं, कितने कॉलम है। दूसरा, इसके अंदर जो डेटा हम लिखेंगे, डेटा भी बेसिकली आउटर लूप, इन लूप, जो दूसरी लूप कॉलम की लगाती है, ये डेटा भी वही लिख रही होती है। इसलिए जो आप लूप के अंदर दूसरी लूप लगाएंगे, उसकी फंक्शनैलिटी 2 होंगी। एक तो आप कॉलम प्रिंट करवाओगे, प्लस और उसके अंदर जो डेटा है, अभी ये डेटा इसमें खाली है। अगर हम डेटा लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 0, ये डेटा इंटर कर रहा हूँ। 5 6 9 10 20
30, ये डेटा है। जो डेटा भी लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है? इनर लूप से। इनर लूप उस लूप को बोलते हैं जो लूप की बॉडी के अंदर दूसरी जो लूप लगाई जाती है उसको बोला जाता है। ये जो डेटा लिखे ना, तो इसलिए जो आप लोग इनर लूप लगाते हैं, एक तो वो कॉलम के लिए लगानी है, और दूसरी ये है कि आपने उसके अंदर जो डेटा लिख रहे हो, जो डेटा भी कौन सी लिखेगी, वो इनर लूप लिखेगी। तो इसलिए आपने डेटा के हिसाब से लगाना है। ठीक है, इसलिए अगर आपको लगता है ना कि वो डेटा अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कभी कभार हो सकता है कि वो डेटा कभी 1 से स्टार्ट हो, कभी 2 से स्टार्ट हो, तो इसलिए आपने उस लूप को स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आपने उस हिसाब से लगानी है, जो आपको जो वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से। ठीक है, बाय आपने जो पहले लूप लगाएंगे वो सिंपल अपनी रो के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन जो इनर लूप लगाएंगे, जो लूप की बॉडी के अंदर दूसरी लूप होगी, वो आप अपने डेटा जो लिखा हुआ है, डेटा को क्योंकि बेसिकली वो प्रिंट करवा रही होती है, जो डेटा आप प्रिंट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, हमारे पास इनर लूप लगाओगे, तो वो थोड़ी सी आपके लिए क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। यहाँ देखें, हमने एक वाइल लगाई है, वाइल लूप। इस वाइल लूप के अंदर हमने लगाया हुआ है फार वाइल कंडीशन, फार इनिशियलाइज कंडीशन, और ये वाइल की बॉडी है। वाइल की बॉडी का हमने दूसरी लूप लगाई हुई है। तो ये वाली जो लूप है ये इनर लूप है, जो डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है, और ये वाली जो वाइल लूप है ये रोज़ के लिए यूज़ होती है। तो अक्सर कहा जाता है ये हमारे पास कॉलम के लिए लगाई जाती है, इसलिए आपने कॉलम के लिए लगाते हैं। बेसिकली समझिएगा, जो आप इनर लूप लगाओगे, ये वाली जो आउटर लूप है, ठीक है, तो आउटर लूप को तो खैर आप इसी रो के लिए लगा देना है, लेकिन जो इनर लूप है वो आपने जो डेटा लिखा हुआ है उसके हिसाब से लगाना है, क्योंकि जो ये लूप एक दफ़ा चलेगी, ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, जब तक इस लूप पे वापस कंट्रोल तब आएगा जब ये लूप क्या होगी, ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि अगर ये एक दफ़ा चलती है, तो ये अगर एक 3 दफ़ा चलती है, तो ये 3 दफ़ा चलने के बाद दोबारा इस पे आएगी, दूसरी दफ़ा चलेगी। इस लूप की हर इटरेशन के साथ ये कंप्लीट लूप चलेगी, क्योंकि अंदर है, एक दफ़ा कंट्रोल इस पे चला गया तो ये स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगी, तब दोबारा इस पे आएगी, और दोबारा इस पे आएगा, तो ये काम चलता रहेगा। The outer loop is primary loop that control the overall iteration. रोज के लिए लगाते हैं। Is execute a block of code rapidly under condition evaluated false. ये उस टाइम तक चलती रहती है जब कंडीशन ट्रू रहती है। Inside the block of code of outer loop, there is another loop called inner loop. The inner loop executes a block of code rapidly for each iteration of outer loop. ये बात ध्यान में रखिएगा कि आउटर लूप अगर सपोज आपने लगाई है 3 दफ़ा चलेगी, और जो इनर लूप है वो 4 दफ़ा चलेगी, तो आउटर लूप की एक इटरेशन के साथ इनर लूप की 4 इटरेशन होंगी। ठीक है, आउटर 2 दफ़ा चलेगी, उसकी 8 हो जाएंगी, और अगर वो तीसरी दफ़ा चलेगी तो कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो ये कह रहा है कि इन द लूप एग्जीक्यूटेड ब्लॉक ऑफ कोड रैपिडली फॉर द ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप। व्हेन प्रोग्राम इनकाउंटर द नेस्टेड लूप इज फर्स्ट इंटर द आउटर लूप, पहले आउटर लूप पे आएगा। अगर वो फॉल्स हो जाती है फिर इन लूप पे नहीं आएगा। समझ लो कि एक रूम है, उस रूम के अंदर एक और रूम बना हुआ है। लाजमी बात है, अगर आपने छोटे वाले रूम में इंटर होना है, अंदर वाले रूम में, तो पहले आप बड़े रूम में इंटर होगे। अगर बड़े रूम के अंदर आप इंटर ही नहीं हो सकते, तो आप कभी भी अंदर वाले रूम में नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप पहले आप बड़े रूम का दरवाज़ा ओपन करेंगे, फिर आप उसके अंदर इंटर होकर छोटे रूम में जाएंगे। ये तरीक़ाकार होगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर बड़े रूम का दरवाज़ा बंद है, फाल्स है उसकी कंडीशन, तो इन लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, और इन लूप उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स होने के बाद फिर आउटर पे आएगा। आउटर जब तक आउटर फॉल्स नहीं होती तो इसकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। ये सारा उसने वही लिखा हुआ है कि ये काम उस टाइम तक होता रहेगा कि जब तक आउटर लूप ख़त्म नहीं होती। द iteration ऑफ inner loop occur secretly for each iteration of outer, मीन दैट वही बात है, inner loop क्या होगी, inner loop एक दफ़ा नहीं चलेगी,
उस टाइम तक चलती रहेगी, जब वो कंप्लीट होने के बाद दोबारा आएगी, फिर आउटर लूप पे आएगी, आउटर लूप फिर ट्रू हुई, फिर वो दोबारा न्यू से स्टार्ट होगी। और कंप्लीशन कब होगी? जब आउटर लूप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी? कंप्लीशन हो जाएगी। और इसकी कंप्लीशन कब होगी? जब आउटर लूप क्या होगी? खत्म होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? इनर लूप भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ये सारी वर्किंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसकी डिटेल समझे तब आपको आएगी जब इनको इंशाल्लाह प्रोग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर इसका एक प्रोग्राम बताऊंगा, तो वो आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कासमी CS एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं न्यू लेक्चर में इसी लूप के प्रोग्राम के साथ। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम नहीं करेंगे तो आपको उसकी समझ नहीं आनी। तो इसका जो प्रोग्राम होगा वो इसके साथ इंटरलिंक होंगे, तो अपने वो सारे प्रोग्राम करने हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।